अब शाहवानी साहब, जैसे आपके वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं या अगर आवाम ने उनको वोट दिए हैं तो इसी तरह ये लोग, इनको भी आवाम ने वोट दिए और बलूचिस्तान के आवाम ने वोट दिए हैं। अब 4 दिन से ये लोग उस असम्बली के सामने इन्होंने धरना दिया हुआ था और एक रोज़ मेरी बात हुई तो रात के 4 बजे भी ये लोग बैठे हुए थे। तो इस दौरान क्या इसमें कबाहत थी कि वज़ीर आला साहब जाके इनसे बात करते, इनको मनाते? तो 4 दिनों में जब इन्होंने धरना दिया हुआ था तो वज़ीर आला साहब ने उनके पास जाना और मनाना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? देखिए, हमने कोई क्राइम नहीं किया था, किसी पे रेड नहीं हुआ था, किसी पे कोई हमला नहीं हुआ था, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिस पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट भी ऐसा कि बलूचिस्तान में कारकुनों के हाथों में पत्थरें, धमाके, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, रोड ब्लॉक किए गए, मरीज एम्बुलेंसेज उनको परमिशन ग्रांट ही नहीं किया गया, एक ऊ का आलम बनाया गया। और सना साहब ने जो है लास्ट सेशन में असेंबली फ्लोर पे कहा था कि हम अगला बजट होने नहीं देंगे, हम बजट इजलास होने नहीं देंगे, हम पूरे बलूचिस्तान को बंद करेंगे, हम जो है असेंबली में किसी को इंटर होने नहीं देंगे। सना साहब जो सोशल मीडिया का फरमा रहे, मेरे हवाले से कल का उनको ट्वीट पढ़ लें। बलूचिस्तान बार काउंसिल को उन्होंने कहा है कि आप बजट को रुकवाने की कोशिश करें, बजट होने न दें। यानी आप जब बलूचिस्तान के मुफादात पूरे साल में एक बजट बनता है, उसको रोक के आप क्या साबित करना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर इनका वाकई बजट के साथ संजीदगी था, हमने चले ये कहते हैं कि नहीं बुलाया, इनको शादी कार्ड नहीं मिला, हमने हालांकि एहतराम के साथ इनको बुलाया था, वो नहीं आए, लेकिन इनके पास प्रपोजल क्या थी, इनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या था, इनका डिजाइन क्या था, इनका तरीकाकार क्या था, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, बजट में किन किन सेक्टर्स को इन्होंने उस पर वर्कआउट किया था, इनका वो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बैठ के बजट डिजाइन किया था और शैडो बजट वो अनाउंस करते, हमें प्रोवाइड करते, हम इनको बुलाते। हमें इनके अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में मालूम थे और वो ये थे कि ये अपने लिए जो है फंड्स मांगते हैं, डायरेक्ट फंड मांगते हैं। आईन पाकिस्तान में कहां दर्ज है कि हम किसी लेजिस्लेचर को फंड दे सकते हैं? हमने जो बजट डिजाइन किया वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पीएनडी डिपार्टमेंट है, तो क्या वज़ीर आला साहब ने अपने हल्के के लिए अरबों रुपए नहीं दिए हैं? खुद आपके इत्तेहादी जमात के और आपकी काबीना के वज़ीर यार मोहम्मद रिन साहब को भी ये एतराज़ है कि जी वो अपने हल्कों को फंड्स दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। नहीं, यार मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में उनके आइडेंटिफिकेशन के अलावा भी स्कीमें रखे गए हैं। साफी साहब, गुजारिश ये है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ये देखते हैं कि पिशीन में किस रोड की जरूरत है। सना साहब आप खामोश रहे, आपने कहा था कि आप बात नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। सना साहब के हल्के में 78 करोड़ रुपए की हमने स्कीमात दी हैं। खुशदार से हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का या कोलिशन पार्टनर कोई नहीं, 2 अरब से ज्यादा की स्कीमात हमने दी है। पिशीन में हमारा कोई बंदा नहीं जीता, पिशीन में तकरीबन 2 अरब के स्कीमात दिए गए। सरियाब में जो है एक सीट भी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी या उसके कोलिशन पार्टनर नहीं जीते। आइडेंटिफिकेशन है, जो भी अच्छा स्कीम प्रपोज करेगा, जहां पे भी प्रपोज करेगा, हमने वो दिए। इवन सोशल मीडिया पे जाम कमाल साहब ने बहुत सारे हाम लोगों के जो स्कीमात उन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो हमने इस बजट का हिस्सा बनाया है। और ये आज का नहीं है, गुज़िश्ता अदवार में भी ये होता रहा है कि मुख्तलिफ जो हुकूमतें आती हैं वो देखते हैं कि अपोजिशन वाले एक प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा स्कीम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे स्कीमात देना चाह रहे हैं जिससे उनको जाती फायदा है और आवाम को फायदा नहीं है, या ऐसी स्कीमात जिससे गवर्नमेंट की बदनामी का बायस हो, तो ऐसी स्कीमात हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले साल आते ही 2500 जाली स्कीमात पीएसडीपी से डिलीट किए थे साफी साहब, वो प्रैक्टिस हम अब नहीं करेंगे। अब तो आपका जो पीएसडीपी है, जो पीएनडी डिपार्टमेंट है, वो ऑटोमेशन पे आ गया है, डिजिटलाइज हो गया है। तो जाम साहब तो पिछली हुकूमत का भी हिस्सा थे, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके वफाक में वो वजीर थे और इस वक्त भी उनके ज्यादातर लोग, तो वो अगर जाली स्कीमें थी तो वो तो भी जाम साहब और उनके जैसे लोगों के खाते में जाते हैं ना। नहीं, वो तो पास्ट का प्रैक्टिस था। मैंने कहा 2018 के जो उस वक्त बजट आया था, चूंकि जून में बजट आया 18 में और फिर उसके बाद जो है अगस्त में हुकूमत आई थी, तो वो तो पहले बना के छोड़ गए थे। यहाँ पर ऐसे करप्ट। अच्छा, सना भाई काफी देर से खामोश है और आपने उनके लिए काफी सवाल रख दिया है। एक तो सना भाई, पहले आप लोगों ने शेडो बजट क्यों पेश नहीं किया? सलीम साफी साहब, अगर आप बलूचिस्तान असेंबली को तो आप तो फॉलो करते हैं, वी आर फ्रेंड्स ब्रदर्स, आप ट्विटर पे भी देखते होंगे। सिंस लास्ट 3 years, 3 सालों से, जब मैंने बलूचिस्तान का, मेरा 25 साल का 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, इस सूबे के जो मुसलसल जवाल को जो मैंने पर्सनली नेशनल इंटरनेशनल हवाले से हमने जो देखा है, फील किया है, हम पहला इजलास हमारा, जो मेरी पहली तकरीर थी, वो बलूचिस्तान के तरक्याती अमल से मुतल्लिक है, बजट से मुतल्लिक है। बजट कोई मामूली चीज़ नहीं है सलीम साफ़ी साहब, ये जिस तरह अवाम में बातें हो रही हैं ये नहीं है।
बजट का बराह रास्त ताल्लुक इंसानों की खुशी, खुशहाली, आंसू, गम, तकलीफ, मुश्किलात, मोहब्बत, मुस्कुराहटों से है। ये इंसानों की खुशियां हमने शाहवानी साहब आप भी उनके गुफ्तगू के बीच में नहीं बोलेंगे का गम है, इंसानों का गम नहीं है। नहीं शाहवानी साहब आप प्लीज रूल्स को फॉलो करें, असम्बली ना बनाएं। सलीम साहब देखें, ये जो 500-550 अरब रुपए होते हैं, अगर ये बलूचिस्तान की 1 करोड़ 20 आबादी के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट रूल्स को, ये जो इन्होंने काफी गिना दिए, कोई डेवलपमेंट का विजन, वो मुझे बताएं कि वो दुनिया में कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। आया वो सोशल मॉडल फॉलो कर रहे हैं, डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मॉडल है, वेलफेयर मॉडल है। आप प्लीज, आपने अपनी गुफ्तगू में उनको बोलने नहीं दिया, तो प्लीज अब आप, मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा जवाब लेने के लिए। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप, फिर दूसरी बात यह है कि हम जितना हमारे पास वसाइल होते हैं, इस सूबे के सबसे ज्यादा तकलीफ मुश्किलात, मैंने कहा सना बलोच की बात नहीं सुने, मैं जब भी इस असम्बली में आया हूं मैंने नेशनली इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स बलूचिस्तान हुकूमत को दिखाए हैं, और मैं खुदा वाहिद शायद है कि हमने कभी अपनी जात के लिए फंड नहीं मांगा है। अगर वो कहें, हम असम्बली के अंदर कुरान पे भी हाथ रखकर कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये इतना बोलते हैं कि ये अब जाती, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम ज़ाती तौर पर महसूस कर रहे हैं जब हम जाते हैं। इस वक्त जो क्राइसिस है, इन्होंने कहा हमने 300 स्कूल अपग्रेड कर दिए। बलूचिस्तान में इस वक्त 18,000 असातिज़ा की कमी है, 7,000 तकरीबन स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हैं और शेल्टरलेस हैं। इस वक्त 70% बच्चियों के लिए बलूचिस्तान में स्कूल नहीं है, 18 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, बॉर्डर्स पे फेंसिंग हो गई, 8 लाख के करीब नौजवान या दूसरे जो शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इससे बेरोजगार हुए। ये सूबा क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। सलीम साफी साहब, आपने 4 महीने में फॉलो किया होगा, आप डेली फॉलो करते हैं नेशनल रीजनल सिक्योरिटी को, बलूचिस्तान के 4 महीने में जिस सूबे में 3 साल में 1800 अरब रुपए खर्च हुए हों, वहां पर ये गुज़िश्ता 4 महीने में 180 के करीब। लेकिन सना साहब, सीएम साहब के बकौल आपके लीडर अख्तर मेंगल साहब ने खुद कहा था कि हमें तरक्याती काम और हलकों के लिए फंड्स नहीं चाहिए, हमारा दूसरा एजेंडा है मिसिंग पर्सन का और उससे रिलेटेड। मैं सलीम साफी साहब उस पर भी आ रहा हूँ। अब देखें, जिस सूबे में एक 4 महीने में 180 के करीब हादसा हो, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा खुद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हलाक हुए हों, शहीद हुए हों, हमारे जो दूसरे लोग बलूचिस्तान में गरीब बेचारे साफी शहीद हुए हों, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो सूबा, आपको क्या ख्याल है कि 1800 अरब 3 साल में गुजारने के बाद वो सूबा डेवलपमेंट में एक पहिया तो आगे जाए। और हमने ये कहा कि आउटकम बेस्ड जो है डेवलपमेंट बजट होना चाहिए, यानी आप टारगेट रखें। आपने 3 साल में अगर तालीम की शरह बलूचिस्तान में 38% थी, वो अभी जाके 28% पे आ गया है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये मैं नहीं बनाता और ना ही मेरे कोई इतने बड़े ताल्लुकात है कि मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को जो है इतना इन्फ्लुएंस कर सकूं। बलूचिस्तान में 8% तालीम की शरह गई है। आप बैठें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात खुद कही, उन्होंने कहा कि हमें इधर से उधर से जो स्कीम मिलते हैं हम समझते हैं जो अच्छे, हम नहीं समझते, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है। डेवलपमेंट का जो सारा फ्रेमवर्क बलूचिस्तान में वो इंडिविजुअलाइज्ड है। इंडिविजुअलाइज्ड मींस ये है कि आप क्रिमिनल लोग हैं, आपके मुफाद परस्त एक टोला है, आप कुछ लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, कुछ इलाकों में अपनी क्रिमिनल गैंग्स एंड ग्रुप्स हैं, आप उनको जिंदा रखना चाहते हैं। और ये जो कंक्रीट सेंट्रिक आपका डेवलपमेंट अप्रोच है, जो आप अभी कह रहे हैं ना कि शिकागो आपका कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच है, जिसमें आप सना साहब, वक्त भी हमारे पास कम है। एक सवाल जो मेरे जहन में कल से ही घूम रहा है कि आप जैसे लोग जो कि आईन और कानून के एहतराम की बात करते हैं, जो दूसरों पे भी ये तनकीद करते कि वो कानून हाथ में ना ले, तो कल आप लोगों ने कानून को हाथ में क्यों लिया, असम्बली के गेट को ताले क्यों लगाए, और ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप लोग ये कहें कि हम वज़ीर आला को अंदर जाने नहीं देंगे, हम उनको बजट। बड़ा अच्छा सवाल किया सलीम साफी साहब, बिल्कुल मैं इसकी तरफ आ रहा था। देखिए, आपने जो खुद कहा कि हम 5 दिन से असम्बली के बाहर बैठे थे, अगर ये कहें कि उसमें कोई जाती है, मैंने पहले दिन जो हमारी स्पीच हुई है, हमने यही 115A का हवाला दिया कि अगर इस असम्बली की बजट से पहले कोई वक़्त नहीं थी, आप असम्बली के बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन नहीं करते हैं, आप ये करें। और परसों जो है ये मौलाना वासिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को हाथ जोड़े कि आप इस बजट को मौखर करें, प्री बजट डिस्कशन करें 3 दिन के लिए, फिर बजट में थोड़ी सी रिवीजन करें और बलूचिस्तान के तालीम, सेहत, बेरोजगारी, बदअमनी, बलूचिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इस वक्त बैठा हूँ, खुदा जानते हैं पसीने आ रहे हैं, क्वेटा में 2 दिन से मेरे यहाँ बिजली नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम को 4 से 6 घंटे बिजली मुयसर नहीं होती। पूरे बलूचिस्तान की 80% आबादी को तकरीबन जो है 20 से 25 लीटर पर डे पीने का साफ पानी मुयसर नहीं होता। तो आप अंदाजा करें कि ऐसे सूबे में इंसान बैठा हो जिसके एनर्जी के क्राइसिस। लेकिन ये सब इसके लिए तो जवाब नहीं बनता ना कि आप कानून हाथ में ले, असम्बली के गेट को ताले लगाए, वज़ीर आला की तरफ जूते पहन के। मैं जब देखें, जब हम 4 दिन वहां बाहर बैठे रहे, उन्होंने बात नहीं सुनी।
5वें दिन हम असम्बली के अंदर गए, हम सिर्फ अराकीन असम्बली थे, हमने बिल्कुल गेटों पे बैठा, हमने कहा हुकूमत बजट को मौखर करे, हमारा मुतालबा मौखर करने का था। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, किसी को अगर जूते मारे गए, किसी को बोतल लगाए, किसी को गमले लगे, अब मैं उसमें आता हूँ। हुकूमत ने 2500 पुलिस के वेल इक्विप्ड एंड वेल आर्म्ड लोग बुला लिए। एसएसपी ऑपरेशन यहाँ का था, उसने हमारे गले से पकड़े, हमारे लोगों को आपने देखा, और वो फुटेज आप देख सकते हैं। क्या वो गाड़ी में अपोजिशन का कोई बंदा सवार था, उसने गेट तोड़ा है? हम तो प्रोटेक्ट कर रहे थे असम्बली को इनसाइड। असम्बली की प्रोटेक्शन, असम्बली की जो है उसकी हैसियत वक़्त को जो है समझने के लिए हमने पुलिस को कहा कि आप इसमें दाखिल नहीं हो सकते। अगर जाम साहब अपनी टीम के साथ आते, हो सकता है हमारे मुज़ाकरात उधर होते। उन्होंने पुलिस से दीवारें तोड़वाई, दरवाजे तोड़वाए, खुद पलांग के आए हैं। अच्छा, अगर ये बजट अवामी बजट था, ये मोहब्बत से, प्यार से, बातचीत से आ सकता था। हमारे जाती झगड़े, जाती इनाद किसी के साथ नहीं है। शाहवानी साहब, सना भाई मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है। शाहवानी साहब, एक तो ये कि कौमी असम्बली की तरह कोई किताबों पे और सैनिटाइज़र के बोतलों पे इक्तफ़ा नहीं हो सकता था कि वहाँ आप लोगों ने बख्तरबंद गाड़ियाँ इन पे चढ़ा दी। और दूसरा ये जो इतनी ज़्यादा पुलिस है कि 2500 आप लोगों ने कल इनको बराबर करने के लिए बुला लिया। वज़ीर आला साहब के बेटे के साथ 20-20, 30-30 गाड़ियाँ फिरती हैं। तो फिर बलूचिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों ख़राब है और रोज़ाना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स क्यों होते हैं? जी, वज़ीर आला साहब के फैमिली के साथ जो है कोई 20 गाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो प्राइवेट गाड़ियाँ थी। टोटल जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी 5 थी। उसका एक ही वजह सलीम साफ़ी साहब कि जैसे सनाबावी बता रहे हैं कि 2021 में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में बिगाड़ आई है। एक वजह यह है, और ये सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के फैमिली तक महदूद नहीं है। सना साहब कहीं दूर ट्रैवल करना जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर लेवीज़ को बताएंगे, उनको भी ये प्रोटोकॉल मिलेगा। आप तशरीफ़ लाएंगे, आपको भी, किसी को भी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता किसी VIP को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर नुकसान पहुँचे फिर लोग हमसे पूछेंगे कि आपने प्रोटोकॉल नहीं फराम किया, नंबर 1। नंबर 2, 2500 फोर्सेस वहां पर नहीं थे, कम थे। उसकी अच्छा, ये नौबती क्यों आया? ये असम्बली में आपने पहला सवाल उठाया कि बलूचिस्तान में ये कल्चर क्यों बिगड़ा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, सना बलोच साहब अगर इस असम्बली का मेंबर नहीं होते, मैं आपको अल्फिया कस्मिया कह रहा हूं, ये वाकया पेश नहीं आता। उसकी वजह, लास्ट सेशन में आप सना साहब की स्पीच सुने, वो अपने वर्कर्स को असम्बली में प्रोवोक कर रहे हैं। वो इस तरह की स्पीचेस करते हैं, वीडियो पे उसको वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे, प्रोवोक करने के लिए। सना साहब जो है अब और एरोगेंट हो चुके हैं। हालांकि जब ये MPA बने मैं बड़ा खुश था कि बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, संजीदा आदमी है, लेकिन इसकी स्पीचेस आप उठा के देखें कि CM साहब को असेंबली फ्लोर पे कहता है कि ट्रक ड्राइवर को जो है आपने हेलीकॉप्टर में पायलट बना दिया। सुने, अभी आप सुने, मैं सुनता रहा, सना मैं सुनता रहा, आपके बनी है, आपके रवैये की वजह से आप और कॉन्फिडेंट हैं, आप सना भाई कि आपके प्लीज हमारा सना भाई प्लीज आप जो है सना भाई प्लीज मैं आपको, हमारे रूल्स ये बने हैं कि दरबार में कोई नहीं बोलेगा तो काइंडली आप उनको बोलने दें। जी शाहवानी प्लीज। और सर, आप कारकुनों को, सलीम साफ़ी साहब, हम एजिटेशन से नहीं रुकते, हम किसी को जो है ना अपने कारकुनों को मुश्तैल होने से नहीं रोकते, लेकिन उनको मुश्तैल करने के बाद फिर जब मुश्किल हालात आते हैं आप उसके साथ फिर बैठे रहें, उनके साथ खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो ऊ का आलम था, हम यहाँ पे सना भाई इधर नहीं थे, सना साहब छोड़कर चले गए थे। सना साहब यहाँ से चले गए थे। सना 2013 के इंतखाबात में आए, जो ही इलेक्शन में कंटेस्ट किया, इलेक्शन हार गए, 20 दिन के बाद वापस भाग के चले गए। 18 में आए, इलेक्शन जीता तो बैठ गए, इलेक्शन हार जाते। हल्फिया कस्मिया कह रहे हैं, शख्स यहाँ पर नहीं बैठता। इस शख्स का आप सुने, आपने जी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आपने कहा, मैंने सुना, आपने कहा, मैंने सुना। अच्छा, सलीम साहब आप सुने। अच्छा, मेरे पास बख्तरबंद गाड़ी भी नहीं है कि मैं आप लोगों को खामोश करूं, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ रहा है। वक्त मुझे मजीद इजाजत नहीं देता। मैं दोनों से माजरत के साथ, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम असम्बली का मंजर पेश करे।